जब चाहूं तब छोड़ दूं, आज ही इच्छा छोड़ो। जो इच्छा त्यागे वो अन्य इच्छित फल पावे। शास्त्रों में लिखा है जो इच्छा त्यागे वो अन्य इच्छित फल पावे, माना इच्छा के बिना उसे फल मिलेगा। प्रकृति में बीज गिरा, अंकुरण जरूर निकलेगा, चाहे हम इच्छा करें या हम न करें। तो अंकुरण निकलना है, तो मैंने बीज डाला तो वो वस्तु जरूर मेरे पास आएगी। तो हम नियम को समझ जाते हैं, जैसा हम बीज डालेंगे हम वैसा ही खाएंगे। हमने प्यार का बीज डाला तो हमको प्रेम मिलेगा, निष्काम सेवा का बीज डाला तो हम वो करेंगे। तो ये सभी बातें हमारे को बड़ी ध्यान में आ जाती हैं अच्छे से। तो हम फिर कभी समझते नहीं है कि संसार कोई बंधन का कारण है। बंधन का कारण है हमारी इच्छा, और ज्ञान से इच्छा कुदरती ये ऐसे निकल जाती है जैसे कभी थी नहीं। अब हम ही सब बैठे हैं, कितनी बातें आप में से ऐसे निकली होंगी जैसे कभी आप में है ही नहीं, और हम सोचते हैं कि ये बात तो ऐसे निकल गई जैसे कभी हमारे में थी नहीं। पर कैसे निकली? एक ज्ञान की समझ। दादा बहुत अच्छा दृष्टांत कहते थे रोशनी करो तो अंधेरा जाएगा, बिना रोशनी किए अंधकार कभी नहीं जाएगा। हम मूर्खों की तरह कितना भी सूप लेकर अंधेरे को बाहर फेंकते रहे, पर अंधेरा ऐसे नहीं जाता है। अंधेरा तुम रोशनी करो, अंधकार चला जाएगा। ऐसे ही तुम अंदर में ज्ञान ले लो, सही समझ ले लो, तुम्हारा ये अज्ञान है इच्छा, वो चली जाएगी। हम सबको भगवान ने निराकार से साकार रूप लेके हम संसार में आए हैं, तो हमारा सब कुछ प्रारब्ध अपने पास रखिए। हमको मांगने की जरूरत नहीं, हमको घर बैठे मिलेगा। पर हमारे को विश्वास नहीं है कि भगवान बिन मांगे हमको देगा। आप कभी कभी देखो, बिन मांगे आपको कितनी वस्तुएं मिली हैं, और मांगने पर इक्का दुक्का चीज, और बिन मांगे सब कुछ मिला। तो ये परमात्मा की देन है। कहता किसी से कुछ नहीं, पर देता सब कुछ है। और इतना सब कुछ मिला है जो हमको इससे अधिक कभी आवश्यकता ही नहीं है लेने की। सिर्फ अंदर बैठ के हम आराम करें तो देखो भगवान ने क्या नहीं दिया है। गुरु नानक साहब बोलता है, क्या नहीं घर तेरे। हम लोगों ने कभी, हम सब इधर बैठे हैं, आप सबको हम बोले इधर चिट्ठी लिखो, चिट्ठा लिखो पूरा कि तुम्हारे घर में क्या क्या है। तुम लिख पाएगा? तुम्हारे घर में क्या है तुमको खुद ही नहीं मालूम। चाहे ये लोग हो चाहे आप है, कोई नहीं लिख पाएगा। इसी तरह तुमको मालूम नहीं, पर उस घर में रहते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। बोलता है घर तो तेरे सब कुछ है, जिस देवे सो पावे। तुमने जिस जिसको दिया है उसको मिला है। हम लोग के गृहस्थियों के घर होते हैं, बोला अचानक 10 मेहमान आ गए, बोला परवाह नहीं है, चाहे सब्जी न हो, कुछ नहीं, दाल रोटी है, नमक फुल्का है, बनाते हैं इस तरह से, पूड़ियां तलते, पकौड़े सब खा जाते हैं मजे से। गृहस्थी का घर माना सब कुछ है घर में। ये थोड़ा ना कि मुझे पड़ोस से और बाजार से लेना पड़ेगा। अरे आप सिर्फ बैठिए, आप नहाई धोई फ्रेश हो जाइए, खाना टेबल पर लग जाएगा, चाहे क्या भी हो। क्योंकि हम सब गृहस्थियों को अटकलें मालूम है, ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, वो भी सब बन जाएगा। बोला इतना सारा, ये तो हम पहले भी नहीं कभी खाते थे। तो ये बड़ा सब कुछ, और यही हमारे घर में ये प्रारब्ध है ना, शरीर लेके आया है, पता नहीं नसीब में क्या क्या लिखा है। आप बताओ बचपन से क्या नहीं खाया है? कोई ऐसी चीज है जो न खाई हो, जो न मिली हो? सब कुछ मिला है, पर सिर्फ हमको सब्र नहीं है। हमको बंधन का कारण तब बनता है जब मेरा अविश्वास होता है। जब मुझे मालूम है मैं शरीर लेके आया, माना भगवान ने बंदोबस्त किया होगा, पूरा बंदोबस्त सारे संसार में है। हम देखते हैं क्या क्या चीज, छोटे से छोटी सभी चीजें पैदा हुई है कि मनुष्य आएगा, इसको शायद ये जरूरत पड़े, शायद ये जरूरत पड़े, शायद जरूरत पड़े, मिल जाएंगी सब चीजें। तो इसको अच्छी तरह से अंदर में जानो, और जानकर बिल्कुल शांत होकर के चलते चलो। तो बंधन का कारण है हमारी इच्छा। हमको विश्वास नहीं है कि ऐसे तो मांगेंगे नहीं भगवान से, तो भगवान देगा नहीं। भगवान जरूर देगा, पर कारण है तुम्हारी इच्छा। और इच्छा पूरी हो तो बड़ी खुशी, न पूरी हो तो दुखी। खुद ही दुख सुख हम खरीद करते हैं। पहले इच्छा पैदा करें, फिर पूरी हो गई तो बहुत अच्छा, भगवान बहुत अच्छा है, नहीं पूरी हुई तो दुखी सुखी। तो
तो दुख भी तुमने खरीद किया और सुख भी तुमने। पता ही नहीं चला कि ये दुख सुख आया कहाँ से, और इच्छा से पैदा हुआ। आई बात समझ में? तो जो कुछ है बंधन का कारण हमारी इच्छा। तभी इसको बोलता है ना मुराद तुम्हारी इच्छा। हे अर्जुन, लड़ाई के मैदान में खड़ा है, बोला ये तुम्हारे बंधन का कारण है। तुम चाहो तो इस इच्छा को ज्ञान के द्वारा काटो, और जहाँ इच्छा कट गई वहाँ आराम से चलो, चलते चलो चलते चलो, सब कुछ भगवान देगा, इच्छा करने की जरूरत ही नहीं। और कुछ? भगवान इच्छा और मोह वाला जो ये टॉपिक है, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है संसार में। बहुत महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। जी हाँ। तो इसका थोड़ा बारीकी से बताइए कि इससे बिल्कुल मुक्ति मिल जाए। ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पर जरा सी बात को समझने की है। आप संसार में पैदा हुए हैं, आप क्या लेके आए हैं? बोलो, मुंह से बोलो, क्या लेके आए हो? हाँ, कुछ भी नहीं। तो यहाँ आकर अगर आज पूछूं मैं आपसे कि आपके पास क्या क्या है, तो आप चिट्ठी लिखेंगे इतनी इतनी है। जी हाँ। तो ये कहाँ से आया? जब आप लाए कुछ नहीं, तो आपके पास ये कहाँ से आया? सब प्रभु ने दिया। कैसे पता? आपके घर आया देने? आपके घर देने आया? आप समझ रहे हैं कि आपको भगवान ने दिया। ये समझ आपको कहाँ से आई? पास पड़ोस वालों ने बोला मुझे भी दिया, तुम्हें भी दिया, उसमें भी दिया, प्रसाद चढ़ाओ, सब हो गया। पर ऐसा है नहीं। और जब अगर उसने दिया तो वो लेता है, तो तुम रोते क्यों हो? रोते क्यों हो? आज मैंने तुमको पेंसिल दिया, मैं तुमसे अपनी चीज लेती हूँ वापस पेंसिल, तो तुम क्यों रोते हैं? मोह कहाँ से आया? जिसको आप मोह कहते हैं वो क्या चीज है? आपने मेरी चीज को अपना कहा और देने का इरादा नहीं किया, तो आप उसको मोह कह देते हैं। वस्तु मेरी, मैंने आपको दी, और आपने कहा अब मेरी है और मैं वापस नहीं करूंगा, तो ये क्या है? मेरी अमानत थी आपके पास और न देने का आपका इरादा, मैं दूंगा नहीं, तो आप चोर नहीं हुए? आप चोर नहीं हुए? माइक को छोड़ो, मेरे से बात करो। आप चोर नहीं हुए? मेरी वस्तु लेकर और आपने वादा किया मैं वापस करूंगा, और आपने वापस दी नहीं, तो आप चोर नहीं हुए? हुए ना? जोर से बोलिए, मैं चोर हुआ। भगवान की वस्तु सब तुम्हारे पास जब तुम लाए कुछ नहीं थे, और तुम्हारी है भी नहीं, परंतु तुमको भगवान ने, तुम कहता है हमको भगवान ने दी, तो भगवान ने दी है, तो ये भगवान की वस्तु हुई, है ना? जैसे मेरे पास ज्ञान है, आपके पास ज्ञान है, तो ये ज्ञान गुरु का दिया हुआ है, अपना नहीं है। तो जो भगवान की चीज दी हुई है तो वो भगवान की हुई, आपकी तो नहीं हुई। मगर आपने अपनी समझी और उसको माना ये मेरी है, तो हम चोर हो गए। अब सिंपल सी बात है, आप चोरी से बचना चाहते हैं, जितनी वस्तुएं हमारे और आपके पास है, आप कह दो ये सब भगवान तुम्हारी है, इतना सिर्फ कह दो, तो मोह आकाश में उड़ जाएगा। भगवान जो कुछ है आप उसके साथ बैठे, आप रखें, पर अंदर में आपको मालूम है इसमें से एक भी वस्तु मेरी नहीं है, तो मैं मोह से मुक्त हो गया, छूट गया। है बहुत, मेरे पास भी रखी है, आपके पास भी है, पर एक एक वस्तु भगवान की है, भगवान की है। ये न कहो भगवान ने दी है, ये परमात्मा की है। देना लेना भगवान में नहीं है, आप कहते हैं भगवान ने दी है,
मैं नहीं कहती भगवान ने दिए, ये भगवान की ही है। जैसे हम सब के पास धन है, दौलत है, घर है, मकान है, सब कुछ है, पर ये भगवान का है। हम अमीर और गरीब नहीं है, जितना भी हमारे पास है वो भगवान का है। इसको आप मानते हैं? तो जब सब चीज भगवान की है तो मोह कहां से आया? हमारी गलत अंडरस्टैंडिंग है। अगर हमारी समझ गलत होने के कारण हम इतनी मेहनत करते हैं अपने से, अब मोह निकालो, अब राग द्वेष निकालो, अब ये निकालो, और समझ को अगर सही कर लें, कोई धन उठा के रास्ते पर नहीं रखाएंगे, पर जो कुछ है मेरे पास भगवान का है, भले बैंक में है, मेरे नाम पर है, पर है भगवान का, ये मेरा विश्वास है, तो मैं चोरी से बच गया। कभी भी भगवान ने मांगा, हाँ बोलो भगवान, यस पड़ा है, आप ले लो आराम से, आप ही का दिया हुआ है। डायलॉग्स तो हम लोग बोलते हैं, पर कभी अंदर में समझते नहीं। अब हम समझने हैं ज्ञान से। एक एक वस्तु भगवान की, बेटा, बेटी, घर, धन, दौलत, ये सब भगवान का दिया हुआ है और है उसी का, मेरा नहीं है। हम एक भी वस्तु दुनिया में नहीं है मेरी, तो मैं किससे मोह निकालूं और किस में मोह डालूं? 100 बेटे हैं, 200 बेटे हैं, सब कुछ है, पर भगवान का है। अगर आपको इसमें कोई शक है तो आप बेशक पूछिए, दिया तो उसका है, हम भी ले नहीं जाएंगे साथ में। वो भी है, बैठा है हमारे साथ, खाता है, पीता है, रहता है, दुकान पे चलता है, सब कुछ करता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर भगवान का है। ज्ञान है इतना, सब गुरु का है, मेरा नहीं है। तो इन सब बातों को अंदर में राइट अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, सही समझ। तो दादा कहते थे राइट अंडरस्टैंडिंग मीन्स राइट एटीट्यूड। हम चोरी करने से बच गए, नहीं तो असंख्य चोर हरामखोर गुरु नानक साहब ने हम सबको भी बोला है। तो हम चोर है नहीं, है हमारे पास भगवान, सब तुम्हारा ही है, तुम्हारे ही लिए रखा है, जब कहोगे तो दे देंगे निकाल के, अमानतें हैं। पहले ज्ञान हम लोगों का बड़ा कठिन था, आज का युग है बहुत आसान का, कंप्यूटराइज है, टेलीफोन है, एक टच करेंगे आपको लाइन मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। जमाने के हिसाब से दादा ने कहा अपने ज्ञान को चेंज करो। जब हम लाए कुछ नहीं तो हम लेके भी कुछ नहीं जाएंगे, और है भी मेरा कुछ नहीं, तो मैं मोह किससे निकालूं?